जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु मसीह के मैं हूं कथन। अब तक इस श्रृंखला में हमने 6 वीडियो किए हैं और ये हमारा 7वां और आखिरी वीडियो है जिसमें हम यीशु मसीह के 7वें वचन की तरफ देखने वाले हैं, जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके पहले वचन में हम पढ़ सकते हैं। यीशु वहां पर कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं। जब कभी हमने इस श्रृंखला में वीडियो हमने किए हैं, मैंने इस बात को बताया कि यीशु मसीह जो है साधारण से साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए बड़े गंभीर और गहरे विचारों को वे प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे यीशु ने कहा कि मैं जीवन का रोटी हूं, या मैं दुनिया का ज्योति हूं, या फिर मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यहां पर यीशु कहते हैं सच्चा दाखलता मैं हूं। सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यीशु अपने बारे में और मानव जाति के साथ उनके संबंध के विषय में बड़े गंभीर और गहरे बातों को बोल रहे हैं। अब ये वचन जो यूहन्ना 15 के 1 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के पहले वाले दिन यीशु के बोले गए वचन हैं। अब यीशु मसीह आखिरी के उनके कुछ दिनों में चेलों को बार बार इस बात को बता रहे थे कि वे पकड़वाए जाने वाले हैं, उनको लोग मारने वाले हैं, उन पर लोग थूकने वाले हैं, वे मार डाले जाने वाले हैं और तीसरे दिन वे जी उठने वाले हैं। अब यीशु मसीह के चेलों को जब ये शब्दों को उन्होंने सुना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वे असमंजस में पड़े जा रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे यह भी कहा कि मैं अब तुमसे दूर चले जाने वाला हूं, जहां को मैं जाता हूं वहां को तुम अब नहीं आ सकते हो, बाद में तुम मेरे पास आ सकते हो। इस प्रकार के वचनों को भी यीशु अपने चेलों को बता रहे थे। अब इन वचनों को सुनकर भी यीशु के चेले जो है, उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। यीशु क्या हमसे दूर होने वाले हैं? यीशु हमको छोड़कर जाने वाले हैं? इस प्रकार के व्याकुल कराने वाले वचनों को यीशु के चेलों के मनों में था। इसीलिए यीशु उनको सांत्वना देने के लिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय के पहले वचन में कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और 15वें अध्याय के पहले वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे दूर चले जाने वाला हूं, लेकिन हमारा संबंध जो है, आपसी संबंध, वो बना रहेगा। जैसे कोई दाखलता और उसकी डालियां हो, और डालियां दाखलता में जिस प्रकार बनी रहती हैं, उनका जिस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध जो है मेरा और तुम्हारे बीच का रहेगा। इस प्रकार के सांत्वना के शब्दों को यीशु 15वें अध्याय में बोल रहे हैं। लेकिन हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यीशु मसीह ऐसे क्यों कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह यह कह सकते थे कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। सच्ची दाखलता मैं हूं ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? अब इस बात को समझने के लिए हमें हमारे ध्यान को पुराने नियम के तरफ ले जाना होगा। मैं 2 वचनों के भागों को वहां से पढ़ूंगा और अंत में हमें समझ में आएगा कि यीशु के इस कथन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम जाते हैं यशायाह नबी के पुस्तक के तरफ और उसका 5वां अध्याय, जहां पर इज़राइल के लोगों के बारे में परमेश्वर वहां पर कुछ बोल रहे हैं। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 1 और 2, यशायाह नबी इस प्रकार कहते हैं, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसके दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। परमेश्वर के बारे में वे बोल रहे हैं और वे बोल रहे हैं कि परमेश्वर की एक दाख की बारी थी, बहुत ही अच्छे और उपजाऊ टीले पर वो बारी थी। दूसरा वचन, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की
परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। तो यहां पर बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने एक दाख की बारी लगाई। वे सचमुच में इज़राइल के लोगों के बारे में बोल रहे हैं और इज़राइल के इस बारी के लिए उन्होंने मिट्टी खोदी, उसके अंदर से पत्थर बीन कर उनको बाहर कर दिया। सबसे अच्छे दाखलता को परमेश्वर ने उनके अंदर लगाया और एक गुम्मट बनाया उनके सुरक्षा के लिए। दाखरस के लिए कुंड भी परमेश्वर ने खोद कर रखा और परमेश्वर ने इस दाखलता से प्रतीक्षा की, अच्छे फल की, लेकिन निकम्मी दाखें ही इस दाखलता से निकली। यानी परमेश्वर जो है इज़राइल के लोगों से काफी अच्छे फलों की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बेकार के फल ही केवल वे बना रहे थे। एक और वचन के भाग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह भजन संहिता के पुस्तक से है। भजन संहिता उसका 80 अध्याय का 8 से लेकर 10 वचन तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया, यानी परमेश्वर जो है मिस्र देश से इज़राइल के लोगों को छुड़ाकर लेकर आया, उस बात के बारे में बोल रहे हैं। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। यानी वायदे की जमीन पर अन्य जातियों के लोगों को हटाकर परमेश्वर ने अपने इस दाखलता को वहां पर लगाया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। यानी 80 भजन संहिता में भी इज़राइल के लोगों को एक दाख की बारी के रूप में चित्रित किया गया है। आगे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो इस दृष्टांत के रूप में बोले जाने वाले शब्दों को हम और भी देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यशायाह नबी का पुस्तक उसके 5वें अध्याय के तरफ हम लौट आएं। यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर इज़राइलियों से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सारा काम वो किया है जो जरूरी था करने के लिए, ताकि तुम एक फलदायी दाखलता बनो। हम याद करते हैं कि किस प्रकार बड़े चमत्कारों के साथ, बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश में से निकाला था। बहुत सारे चमत्कारों को कर वहां के राजा और सेना के लोगों को पराजित करते हुए परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को लाल समुद्र के बीच में से चलाकर मरुभूमि में से लेकर आकर उनको वायदे की जमीन में पहुंचाया था। परमेश्वर ने उनको अपने बारे में बड़े बड़े प्रकाशनों को दिया। परमेश्वर एक आग के खंबे के रूप में और बादल के खंबे के रूप में उनके बीच में प्रकट होते हुए यह प्रकाशन उनको देते हैं कि परमेश्वर जो है सदा उनके साथ उपस्थित रहने वाला एक परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने उनको पानी दिया उस 40 वर्षों के लिए जब वे मरुभूमि में थे, और परमेश्वर ने उनको सिखाया कि उनके सारे जरूरतों को पूरा करने वाले वो परमेश्वर है। इस प्रकार परमेश्वर अपने प्रकाशनों को देते हैं। इसके बीच में परमेश्वर ने उनको वो 10 आज्ञाएं दी, मूसा के द्वारा वो पूरा व्यवस्था दिया, और परमेश्वर उनको यह भी बता रहे थे कि किस प्रकार के फलों की प्रतीक्षा परमेश्वर इन लोगों से कर रहे थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम बाकी के देशों के समान मूर्ति पूजा करने वाले या अन्य देवी देवताओं के पीछे भागने वाले लोगों के समान न रहें। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे अन्य जातियों के रीति रिवाजों के समान या उनके जीवन शैलियों का अनुकरण वे न करें। तो परमेश्वर ने साफ साफ उनको बताया कि वे चाहते हैं कि अन्य जाति के लोग जो हैं इज़राइल के लोगों के व्यवस्था और जीवन शैली को देखकर परमेश्वर के बारे में जाने। यानी इज़राइलियों से परमेश्वर का आग्रह यह था कि वे आसपास के दुनिया के लोगों के लिए ज्योति के समान बने रहें, वे नमक के समान बने रहें। अन्य सारे लोग जो हैं इनको देखकर परमेश्वर के बारे में जान पड़ेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि सारे जातियों के बीच में से मैंने तुम्हें एक विशेष जाति के रूप में अपने लिए चुना है, तुम मेरे लिए बहुत ही विशेष हो। ऐसे परमेश्वर ने बार बार उनसे
कहा। तो परमेश्वर का उनके लिए किए जाने वाले कामों का विवरण मैं आपके लिए कर रहा था, क्योंकि यशायाह नबी कहते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी खोदी, पत्थर बीना, एक उत्तम जाति के दाखलता को लगाया, उसके बीच में गुम्मट बनाया, दाखरस के लिए कुंड बनाया। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी वो करना था इन लोगों के लिए ताकि वे अच्छे फलों को लेकर आए, उन सबों को परमेश्वर ने किया। अब आते हैं यशायाह नबी 5वां अध्याय, उसका 4था वचन पढ़ते हैं। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगीं? परमेश्वर पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम रह गया जो मुझे करना चाहिए था ताकि इज़राइल के लोग अच्छे फलों को लेकर आएं? क्या मेरे और से कोई कमी हुई है? ऐसे परमेश्वर पूछते हैं। और परमेश्वर फिर पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई कमी ना थी तो मैंने जब अच्छे फल की प्रतीक्षा इन लोगों से की, इन्होंने बुरे फलों को क्यों लेकर आया? ऐसे परमेश्वर उनसे पूछते हैं। अब आते हैं इस अध्याय के 5वां और 6वें वचन की तरफ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस दाखलता के साथ और इस दाख के बारी के साथ क्या करने वाला हूं, मैं उसको बताऊंगा। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। यानी इज़राइल के तरफ के जो सुरक्षा जो परमेश्वर ने बनाकर रखा था इस दाख के बारी के चारों तरफ, उसको परमेश्वर निकालने वाला है। 6वां वचन, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं। यानी परमेश्वर इज़राइल के लोगों को यहां पर सांत्वना दे रहे हैं। यह बता रहे हैं कि अगर तुम इसी प्रकार के बुरे फलों को देते जाओगे तो मेरा ध्यान इस दाख की बारी पर नहीं होगा। इस दाखलता को मैं नाश कर दूंगा। इसके चारों तरफ मैंने जो भी सुरक्षा के लिए बनाकर रखा है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इत्यादि शब्दों को परमेश्वर इनसे कह रहे हैं। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बार बार, कभी कभी बड़े प्रेम के साथ, कभी कभी बड़े कड़वापन के साथ उनको चेतावनी देता रहा, उनको बातें बताता रहा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि तुम मेरे पास लौट आओ, तुम गलत रास्तों में मत जाओ, मूर्ति पूजा के पीछे ना जाओ, अन्य जातियों के समान तुम मत बने रहो, मेरे लिए तुम एक फलदायी दाखलता के रूप में बने रहो। ऐसे परमेश्वर उनसे बार बार कहते हैं। पुराने नियम का एक वचन है होशिया नबी का पुस्तक, उसमें परमेश्वर होशिया नबी से आग्रह करता है कि वे एक स्त्री के साथ शादी करें। उस स्त्री के द्वारा होशिया नबी के 1-2 बच्चे भी जन्मते हैं, लेकिन वह स्त्री जो है वेश्यावृत्ति में लग जाती हैं और वो पराये पुरुषों के पीछे भाग जाती हैं। बड़े वेदना और दुख के बीच में बैठे हुए होशेया नबी से परमेश्वर कहते हैं कि तुम लौट कर जाओ और उस स्त्री को मोल लो, खरीद लो और अपने पास फिर ले आओ। तो इस प्रकार परमेश्वर होशिया नबी को यह सिखाना चाहते थे कि देखो, इज़राइल के लोग मुझे छोड़कर वे वेश्यावृत्ति में लगे हुए हैं, वो अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। जैसा मैं चाहता हूं कि तुम उस अपने पत्नी के पास जाओ और उसको खरीद कर लेकर आओ, उससे प्रेम करो, उसको क्षमा दो, उसी प्रकार मैं इज़राइली लोगों के साथ भी व्यवहार करना चाहता हूं। मैं उनको वापस अपने पास ले आना चाहता हूं। और इस प्रकार की बातों को जो है परमेश्वर इज़राइल के लोगों को बता रहे थे कि भले ही तुम मुझसे बार बार दूर जा रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम लौट आओ, तुम मेरे लिए फल को लेकर आओ, इत्यादि। अब हम यूहन्ना का सुसमाचार में लौट आने से पहले एक और वचन का भाग है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। यह मत्ती का सुसमाचार 21वें अध्याय से है। इसके 33 से लेकर वचन में यीशु मसीह एक दृष्टांत को कह रहे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक दृष्टांत है यूहन्ना 15 के 1 वचन को समझने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं, एक और दृष्टांत सुनो, एक गृहस्थ था
जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। इस दृष्टांत के इस पहले वचन को सुनकर आपको कुछ याद आया? यशायाह नबी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय में यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने जो दृष्टांत कहा, उसी के बिल्कुल समान एक दृष्टांत को यहां पर बोल रहे हैं, लेकिन इस दृष्टांत में यीशु मसीह कुछ फेर बदल को ला रहे हैं। वे एक गृहस्थ के बारे में बोलते हैं जिसने एक दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। अब यह किसान लोग कौन है? इनको तो हम यशायाह नबी का पुस्तक उसके 5वें अध्याय में हमने नहीं पाया। अब यह किसान लोग जो हैं, यहूदी जाति के धर्म गुरुगण थे। यीशु मसीह के समय में फरीसी, सदूकी, शास्त्री, इस प्रकार के लोगों के बारे में वे बोल रहे हैं। तो किसानों के हाथों में सौंपकर ये गृहस्थ जो है वे दूर देश चले जाते हैं। 34वां वचन, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। देखो, यीशु मसीह अपने दृष्टांत में कह रहे हैं कि दाख के बारी का मालिक, वो गृहस्थ जो है, वो अपने दासों को भेजता है ताकि इस दाख के बारी से फल अपने लिए लाएं। ये दासगण कौन है जिनको उन्होंने भेजा? वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता गण हैं जिनको परमेश्वर ने इजरायलियों के पास भेजा। पुराने नियम में परमेश्वर ने बार बार भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के लोगों के पास भेजा ताकि उनको बताएं कि परमेश्वर जो है अच्छा फल उनसे चाहता है। लेकिन किसानों ने क्या किया? 15वां वचन, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया। यानी इज़राइल में जो धर्म गुरुगण थे पुराने नियम के और यीशु मसीह के समय के, वे भविष्यवक्ताओं के वचनों को सुनना नहीं चाहते थे। किसी किसी को उन्होंने पीट दिया, किसी किसी को उन्होंने मार डाला, किसी पर पथराव किया। वे परमेश्वर के अच्छे फल के लिए जो बुलाहट था उसको उन्होंने अनसुना किया। 36वां वचन, फिर उसने अर्थात गृहस्थ ने और दासों को भेजा जो पहले से अधिक थे और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। मालिक ने सोचा, मालिक इस दृष्टांत में परमेश्वर है, मालिक ने सोचा कि भले ही उन्होंने मेरे कुछ भविष्यवक्ताओं के शब्दों को ना सुना हो, मैं और भी भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजता हूं। शायद उनके शब्दों को सुनकर मन फिराव कर कर वो मेरे पास लौट कर आएंगे। लेकिन उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार इन किसानों ने किया जो पहले भविष्यवक्ताओं के साथ उन्होंने किया। 37वां वचन, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। यानी परमेश्वर जो है अंत में इस प्रकार के निर्णय पर आते हैं कि भले ही वे मेरे भेजे हुए भविष्यवक्ताओं के शब्दों को ना सुने, मैं अगर अपने पुत्र को उनके बीच में भेजूंगा तो निश्चय ही वे मेरे शब्दों को सुनेंगे। ऐसे यहां पर इस दृष्टांत में बोला जा रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का अपने पुत्र का इस पृथ्वी पर भेजने के बारे में बोल रहे हैं। इजरायलियों के बीच में यीशु मसीह अवतरित होकर उनके बीच में रहने के विषय में बोल रहे हैं। इस दृष्टांत में यीशु मसीह अपने आप को घुसा रहे हैं। 38वां वचन, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी विरासत ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब परमेश्वर का पुत्र इज़राइल के लोगों के बीच में भेजा गया तो इज़राइल के लोग उस पुत्र के साथ क्या करने वाले हैं उसके बारे में यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं। यीशु मसीह सचमुच में अपने होने वाले दुख भोग और मृत्यु के बारे में यहां पर भविष्यवाणी दे रहे हैं कि किस प्रकार ये किसान जो है परमेश्वर के पुत्र को भी मार डालने वाले हैं। तो यीशु मसीह अब अपने सुनने वालों से पूछते हैं, 40वां वचन, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ
क्या करेगा? वे लोगों से पूछ रहे हैं कि जब मालिक स्वयं आएगा अपने दाख के बारी के पास, तो इन किसानों के साथ वो क्या करेंगे? 41वां वचन, उन्होंने उससे कहा, सुनने वाले लोगों ने यीशु से कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यानी यीशु को सुनने वाले लोगों ने कहा कि जब मालिक जो है अपने दाख की बारी में आएंगे, वे इन बुरे लोगों को, इन किसानों को बुरी रीति से नाश करेगा और इस दाख की बारी को ऐसे लोगों को देगा जो समय समय पर फल देंगे। यीशु मसीह प्रत्युत्तर में 43वें आयत में 43 वचन में इस प्रकार के वचन को कहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाएं दिया जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य का वो सौभाग्य इजरायलियों को दिया गया था। वे हजारों सालों से परमेश्वर के वो दाखलता थे, दाख की बारी थी, जिनका जिम्मेवारी था दूसरों को परमेश्वर के राज्य में आकर्षित करने का। लेकिन वे अच्छे फल को कभी नहीं ला पाए, बुरे फलों को ही लाते रहे। जिन भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा गया, उनके बातों को भी उन्होंने अनसुना किया। अपने पुत्र को परमेश्वर ने भेजा, लेकिन उनको भी वो मार डालने वाले थे। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य इजरायलियों से ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। यानी कलीसिया के बारे में या प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित एक नए झुंड का जो उत्पत्ति होने वाला था, उनके बारे में यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह पुराना दाख के बारी का जो जिम्मेवारी है, जो स्थान है, जो पदवी है, उसको परमेश्वर ने हटा दिया है और परमेश्वर जो है एक नए दाखलता के बारे में बोल रहे हैं, एक नए झुंड के लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिनसे वो फलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय में आते हैं और उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यानी अब तक पुराने नियम के समय में दाखलता कौन था? इज़राइल के लोग थे। लेकिन अब वे उस स्थान और पदवी और जिम्मेदारी इत्यादि से हटाए गए हैं। परमेश्वर एक नए झुंड के लोगों को तैयार करने वाले हैं और उसमें दाखलता कौन है? यीशु मसीह स्वयं दाखलता है। इस दाखलता के साथ संबंध हमारा कैसा बन सकता है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इस दाखलता के साथ संबंधित है। जिस प्रकार डालियां दाखलता में बनी रहती हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, चाहे वो इजरायली हो या इजरायली ना हो, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति के लोग हो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वे इस दाखलता के साथ जोड़ दिए जाएंगे। और इस अध्याय के आगे के वचनों को आप स्वयं से पढ़कर देख सकते हैं। यीशु मसीह बार बार इस भाग में इस प्रकार कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो। कौन मुझ में बने रहो? डालियों से दाखलता कह रही हैं कि तुम मुझ में बने रहो। यानी विश्वासियों से यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ गहरे संबंध में बने रहो। इस प्रकार कम से कम 11 बार जो है इस पहले 16 वचनों में यीशु मसीह कहते हैं। यानी डालियों की जिम्मेदारी है कि वे दाखलता के साथ बने रहें और इस प्रकार बने रहने के द्वारा वे अच्छा फल, सच्चा फल जो है वे परमेश्वर के लिए ला सकते हैं। इजरायलियों के लोगों की गलती यह थी कि वे अच्छे फल को नहीं ला पा रहे थे और अब परमेश्वर कलीसिया के लोगों से कह रहे हैं तुम मुझ में बने रहो। तुम अगर अपने आप से बने रहते हो तो तुम में फल नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम मुझ में बने रहो तो फल को लेकर आ सकते हो। और परमेश्वर यहां पर प्रभु यीशु यह भी कह रहे हैं कि जिन डालियों से कोई फल नहीं निकलता, परमेश्वर क्षमा के साथ इंतजार करता रहेगा, लेकिन ऐसा समय आएगा कि उस प्रकार के डालियों को भी वो काट देगा। जो फल देने वाले डालियां हैं उनको वो छांटेगा, उनको वो
जो वो सब कुछ करेगा जिससे उसमें से और फल निकलेगा। इस प्रकार की बहुत सारे बातों को यीशु मसीह वहां पर बोल रहे हैं। समाप्त करते हुए मैं दो बातों को कहना चाहता हूं। नंबर एक कि यीशु मसीह सच्चा दाखलता है। अगर आज तक आप यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता नहीं जोड़े हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको वो विनती दूंगा कि आप भी यीशु मसीह के साथ एक डाली के रूप में जुड़ जाएं, उस पर भरोसा रखें, उसके साथ अपने जीवन को जोड़ें और आप परमेश्वर के लिए एक फलदायी वृक्ष या फलदायी डाली जो है बन सकते हैं। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो सचमुच में यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बना चुके हैं कि आप इस दाखलता के साथ गहरे संबंध में बने रहें और पवित्र आत्मा जो है उस दाखलता से हमारे अंदर तक पहुंच पाए और हमारे अंदर जिन फलों की प्रतीक्षा परमेश्वर कर रहे हैं वो हमसे निकलने पाए। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार इज़राइल के लोग निकम्मे फलों को देते गए वैसे हम भी हमारे जीवनों से निकम्मे फलों को परमेश्वर के लिए दे। अच्छे फलों की प्रतीक्षा परमेश्वर हमसे कर रहे हैं और उस प्रकार के अच्छे फलों को लाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीष दे।